ये जो दाढ़ी मुंडा के बैठा है ना, अल्लाह के अजाब से डर। इसमें फैशन न बना, इसका मजाक न बना। अल्लाह अकबर। आज जब जवानों के चेहरे बिगड़े हुए देखते हैं, मैं कहता हूँ जवान जरा पलट के तो देख 1400 साल पुरानी तारीख। मुझे बता कायनात में कोई तेरे मेरे नबी से ज्यादा हसीन आया हो तो बता, कोई उनसे ज्यादा खूबसूरत आया हो तो बता, कोई उनसे ज्यादा प्यार करने वाला आया हो तो बता। मेरी एक बात जरा गौर से सुनना, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हमने प्यार किससे किया जवानों, आज दुनिया मजाक उड़ा रही है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना, जिस कौम के सामने उसके नबी की तौहीन की जाए और वो कौम खामोश रह जाए, तो फिर वो कौम जमीन पे सलामत नहीं रहा करती है। अगर जमीन पे बाकी रहना चाहते हो तो अपने हुजूर की इज्जत की बका के लिए उठना पड़ेगा, अपने नबी की नामूस के तहफ्फुज के लिए उठना पड़ेगा। और मुझे बता तो सही, अगर तुझे कोई भूखे वक्त में एक वक्त का खाना खिला दे, पूरी जिंदगी एहसान मानता है कि इसने उस वक्त रोटी खिलाई थी जब मेरे घर में खाना ना था, इसने उस वक्त छत दी थी जब मेरे बच्चे टपकती बरसात में भीग रहे थे, तब इसने छत दी थी। ओ यार ये मेरा हमदर्द है, मुझे बता तो सही, अगर एक वक्त का लुकमा खिलाने वाला तेरे लिए हमदर्द हो सकता है, तो जिस दिन से पैदा हुआ है मरने तक जिसकी खैरात खा रहा है, उसका कितना बड़ा एहसान तुझ पर रहा होगा। ओ यार अगर कोई तेरी हमदर्दी में, तेरे मुसीबत में तेरा हाथ पकड़ ले तो कहता है यार ये मेरा हमदर्द है, इसने मुसीबत में मेरा हाथ थामा है। तो सुन और कान खोल करके सुन, कायनात में कोई माँ अपने बेटे के लिए इतनी नहीं रोई है, कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया है जितना तेरा मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया है। जितने आंसू हुजूर ने उम्मत के लिए बहाए हैं, इतना आज तक कोई किसी के लिए नहीं रोया है। अगर हमदर्द से प्यार करना है तो आ मदीने वाले से प्यार कर, मुस्तफा जाने रहमत से प्यार कर और एक मिशन बना ले, खुदा की कसम तेरा जीना भी कामयाब होगा, मरना भी कामयाब होगा। अपनी अदा ऐसी बना कि जब तू चला करे तेरी अदा बोला करे कि तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अंधेरा भी भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हम कहां चले गए, हमने कितनी तरक्की की, मुझे बता तो सही। हमने इतनी तरक्की की है, अगर आज कोई भाई दीवार खड़ी करने लगे तो दूसरा थाने को फोन करके कहता आओ जरा मेरी दीवार सीधी करा। और इस पे फख्र है कि मेरे पास ऐसो का नंबर है, मेरे पास चपड़ासी का नंबर है, और तेरे पास ये नंबर है तो अपनों को सताने के लिए, और तुझे हया तक नहीं आई। और जिस भाई ने तुझे बाप बन के सीने से लगा के पाला, और जब उसी को गिरफ्तार करा के तू जेल भेजता है तो तुझे गैरत से डूब के मरा नहीं जाता। कौन सी तरक्की हमने की। आज कचहरियां जाके देखो आज हमसे भरी हैं, अस्पताल जाके देखो आज हमारे सरों पे पट्टियां हो रही हैं। कौन सी जगह ऐसी है बर्बादी की जहां हमारी कसरत नहीं। छोटे से लेके बड़े तक और जवान से लेके बूढ़े तक सब मेरी बात गौर से सुनना, मिंबर से लेके नीचे तक। एक बात कहता हूं, कभी अपने बड़ों को नजरअंदाज ना करना, अपने बड़ों को नजरअंदाज ना करना। भाई फेंक के ना दे, रखना तो रख दे, नजरअंदाज ना करना अपने बड़ों की कुर्बानी। तुम नहीं जानते हो जब बड़ों ने अपनी कुर्बानी दी है तब तेरे हाथ में कलम आया है। अगर बड़े मजदूरी करके तेरी फीस ना भरते, तेरी औकात ना थी, तू एक क्लास भी पास कर लेता। तेरे बड़ों ने मजदूरी की, तुझे कलम के लायक बनाया, आज कलम की ताकत उन्हीं पे दिखा रहा है। जरा सी सिपट्टिया से पहचान क्या हो गई, सफेद कपड़े पहन के जूते पहन के उसकी नोक भी अपने बाप को दिखाता है। हया नहीं आती, और शर्म किया कर। अगर तुझे लगता है कि ये दीवार 1 इंच टेढ़ी हो रही है तो किसी गैर ने तो नहीं छीनी, जा तो तेरे सगे भाई के पास रही है, और कभी उसके बचपन की कुर्बानी याद रख के उसे नजरअंदाज कर लिया कर। खुदा की कसम अगर भाई मुस्कुरा देगा तो मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाए। हाँ, ये जिम्मेदारी वाली बात मैं आपसे कर रहा हूँ। इस मिंबर पे बैठ के मेरा हक नहीं है मैं तुम्हारे दांत तड़वा के चला जाऊं। वो कौम कैसे हंस सकती है जिस कौम की बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। मुझे बताइए, जिस कौम की बेटियों को सरेआम मार दिया जाता हो, वो कौम जलसों में ठट्टे लगाए, उसे हया नहीं आती।
कम से कम यहाँ बैठ के तो अपनी जिंदगी के बारे में हम सोचा करें, हमारी जिंदगी गुजर कहाँ रही है। आज हिसाब लगा रहा है 3 बीघे थी, अब्बा ने छोड़ी थी, 1.5 बीघा लूंगा। ओ भाई, अगर 20 भर तुझ पे कमी आ गई तो सब्र कर। 20 भर के लिए अपने गिरबान पकड़ के कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगा। तू तो कम जलील करता है, गैर ज्यादा जलील करते हैं। तुमने जाना नहीं, हमने बेटियों को बुर्का पहने हुए कचहरी के चक्कर लगाते देखा। उन बेटियों को कचहरी तक किसने पहुंचाया? हमने। जो लोग कहते मोदी ने मारा, योगी ने मारा, मैं कहता हूं झूठ बोलते हो। किसी की औकात नहीं जो हमें मार सके। सच तो ये है, सच्चाई ये है कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के। हाँ, हम पे मुकदमे करने वाले वो नहीं है जो छोटी लंगोटी वाले हैं। हम पे मुकदमे उन्होंने किए हैं जो हमारे साथ कल में भी पढ़ते हैं, जुमे की नमाज भी पढ़ते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। हमें जेलों में धकेलने वाले वो हैं जिन्होंने हमारे साथ ईद की सिवैयां खाई हैं। हमारे बच्चों को यतीम बनाने वाले वो हैं जिन्होंने हमारे साथ ईद की नमाजें पढ़ी हैं। वो खुदारा मुसलमानों, आपस में एक दूसरे का खून न बहाओ। तुम नहीं जानते जो लोग जनाजे उठाते हैं, फातिहा भी उन्हीं को पढ़नी पड़ती है। किसी के खून को पानी समझ के न बहाना। और खुदा ने ताकत दी है तो हक लेके न मरना। मुस्तफा से प्यार कर, हुजूर से प्यार कर। तुझे फिक्र क्यों नहीं? तुझे आखिरत की याद नहीं आती? एक दिन जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह जी का मैंने कई नबियों की उम्मत को जहन्नम में देखा। नाम बताया, फला की उम्मत, फला की उम्मत, फला की उम्मत। मेरे हुजूर ने फरमाया, जिब्रील, और जिब्रील के भी होठ बंद हो गए। सुनना मेरी बात, जिब्रील के भी होठ बंद हो गए। जिब्रील बोलते क्यों नहीं? क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? कहते या रसूल अल्लाह बता तो सकता हूं लेकिन हिम्मत नहीं। कहा क्यों? कि मैं जानता हूं अगर सच बताऊंगा मेरे हुजूर के दिल को तकलीफ हो जाएगी। कोई इतना प्यार करता है अपनी औलाद से? अल्लाहू अकबर। कहते अगर बताया तो तकलीफ होगी। मेरे हुजूर ने फरमाया बताना। कहा कि मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा। फिर वो आयत करीमा सुनाई। इसका मफहूम ये है, महबूब मैं हर उम्मत को पुलसिरात से गुजारूंगा और तेरी उम्मत के भी हर फर्द को पुलसिरात से गुजारूंगा। जो अच्छे होंगे वो पार हो जाएंगे, जो बुरे होंगे वो कट के गिरेंगे। जरा तैयारी करनी है तुझे भी और मुझे भी। ये कह के गुजर जाना आसान है कि मुझे देखकर पसंद जहन्नम को भी आ गया पसीना। बहुत आसान है ये कह के गुजर जाना, बहुत मुश्किल है पुलसिरात को पार करना। इस ख्याल ही में न रहना कि यूं ही गुजर जाएगा। वो पुलसिरात तुम्हारे लिए कोई 24 फीट का NH नहीं निकाला गया है। वो पुलसिरात है, पुलसिरात, उससे गुजरना है और मुश्किल राह है। इस हवा में मत रहना कि यूं ही गुजर जाएंगे। लोगों के हक खाते रहो, हंस के गुजर जाएंगे। लोगों को सताते रहो, हंस के गुजर जाएंगे। लोगों को गले दबा के जियो, हंस के गुजर जाएंगे। नहीं, हंस के वही गुजरेगा जिसकी जिंदगी मुस्तफा और खुदा की रजा के मुताबिक गुजरी हो। ये याद रखना, वही हंस के गुजरेगा। सुन मेरी बात, हुजूर ने इतना सुनाना, मेरे हुजूर ने उम्मत के गम में मदीना छोड़ दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, हुजूर मदीने में नजर नहीं आए। अल्लाह अकबर। और फिर वो हुजूर के दीवाने जिनकी सुबह भी हुजूर को देख के होती थी, जिनकी शाम भी हुजूर को देख के होती थी, जब हुजूर नजर ना आए ना तो परेशान हो गए, परेशान हो गए, तलाश करने लगे। गली गली छान मारी, कहीं पता ना चला। किसी ने कहा बस्ती के बाहर तलाश करो। बस्ती के बाहर गए, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। जाके कहने लगे बता तो सही तुमने मेरे महबूब को देखा है कि नहीं देखा? उसने कहा तुम्हारे महबूब की पहचान क्या है? कहा उसकी पहचान ये है, वो चलता है तो रहमतें निसार होती हैं, बोलता है तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, मुस्कुराता है तो रहमतें कुर्बान होती हैं। जिन गलियों से गुजर जाता है गलियां खुशबूदार हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। चरवाहे ने कहा मुझे ये तो नहीं मालूम है कि तुम्हारा महबूब कौन है, लेकिन इतना जानता हूँ ये जो सामने वाली गार है इसके अंदर 3 दिन हो गए कोई 3 दिन से रो रहा है और इस दर्द के साथ रोता है कि जब उसके रोने की आवाज निकलती है ना तो बकरियां भी चरना छोड़ दिया करती हैं और उसके गम में शामिल हो जाया करती हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था का और कुछ कहा? हाँ का ताज्जुब की बात ये है कि चरना छोड़ देती हैं लेकिन दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा
सहाबा समझ गए हो ना हो ये मेरे महबूब की सदा होगी। उधर दौड़े जिधर इशारा किया था, अंदर गए सहाबा तो क्या देखते हैं, हुजूर ने सजदे में सर रखा हुआ है और जबान पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं हैं। जाकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, हजरत उमर गए, कई सारे सहाबा गए, जाके कहते या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा में वापस तो चला जाता, लेकिन आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मन्नत कर रहे हैं, फारूक आजम भी समाजतें कर रहे हैं, बड़ी कोशिशें की, लेकिन हुजूर ने इनकार फरमा दिया। आखिर किसी ने कहा जाओ, एक जात ऐसी भी है मदीने में जिसकी कभी हुजूर ने बात नहीं टाली है। का कौन सी जात? हजरत सलमान फारसी कहते हैं वो जात हजरत फातिमा ज़हरा की जात है, वो जात हजरत फातिमा की जात है। कोई जाए और उनसे जाकर के कहते कि वालिद का पता मिल गया है। अल्लाह अकबर, आओ अपनी मस्तियों में डूबने वालों, शराब और अय्याशियों के नशों में खोने वालों, जवान तूने अपनी जवानी को नशे में धुत कर दिया है, मुस्तफा को जाना नहीं है। तुझे पता है शराब के अड्डों का पता है, तुझे पता है जुए काटने का पता है। काश तुझे उस चौखट का पता चल जाता जिस चौखट से रब का पता मिल जाता है। खुदा की कसम, तुझसे दुनिया भी प्यार करती, मरने के बाद कब्र भी प्यार करती, जब हश्र में आता खुदा की रहमतें तुझ पे निसार हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी आसानी से कह के गुजर जाते, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। किसी ने कहा जाओ हजरत फातिमा को बुला करके ले आओ, अगर वो आ जाएंगी तो हुजूर उनकी बात नहीं टालेंगे। अल्लाह अकबर, सहाबी गए, कहा सैयदा, कहा जी, कहा आपके वालिद का पता मिल गया है। कहा कहाँ है? कहा एक गार के अंदर है। कहा किस हाल में है मेरे बाबा? अल्लाह अकबर, साहिब बेटी बेटी हुआ करती है। और यार बेटियों को बाप से बेपनाह प्यार हुआ करता है, इतना प्यार कि उनकी मिसाल ही नहीं दी जा सकती है कि बेटी बाप से कितना प्यार करती है। जैसी हजरत फातिमा ने सुना ना कि मेरे बाप का पता मिल गया है, आपने वो 72 पैबंदों वाली चादर डाली। अल्लाह अकबर, आज हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश करके जाता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा अपना हूँ, और खुदा का वास्ता अगर कोई फंक्शन आए तो नंगे सर न निकला करो, कोई खुशी का मौका हो तो अपने जिस्म की नुमाइश ना किया करो, कम से कम मुस्तफा के दिए हुए कानून का ख्याल किया करो, उनकी दी हुई शरीयत का लिहाज किया करो। आज जो बेटियां बेपर्दा निकल रही हैं, जो ये कहा करती थी कि पर्दा तो दिल का होता है, नजर का कौन सा पर्दा, चेहरा का कौन सा पर्दा, आज उन बेटियों से कहना चाहता हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तारीख उठाओ, आज तक जितनी बेटियां गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे गई हैं वो बेपर्दा फिरने वाली बेटियां थी। आज तक जिन बेटियों ने गैर मुस्लिमों से निकाह किए थे उनके दावे ये थे कि पर्दा दिल का होता है। उन्होंने बाप की इज्जत को नीलाम किया, खानदान की इज्जत को नीलाम किया, बिरादरी की इज्जत को नीलाम किया। मैं कहता हूँ खैरतदार बापू, अपनी बेटियों से कह दो पर्दा वो नहीं जो तू कहती है, पर्दा वो है जो फातिमा के बाबा ने कहा था, पर्दा वो है जो सैयदुल अंबिया ने कहा था, पर्दा वो है जो खुदा ने कहा है। पर्दा दिल का नहीं, पहला पर्दा नजर का होता है। जिसकी नजर सलामत होती है उसका दिल भी हया के पर्दों में महफूज रहा करता। नारे तकबीर, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आसिफा मारी गई, तकलीफ है, शाबिया मारी गई, तकलीफ है, कितनी बेटियों को आग के नजर कर दिया गया, चेहरे नहीं पहचाने गए, तकलीफ है, कितनी बेटियों की लाशें ट्रेन की पटरी पे मिली, तकलीफ है। हमें खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हाँ, जो लोग कहते हैं ना मौलवियों को क्या मालूम साइंस बहुत आगे, बेटे ये साइंस कितनी भी आगे हो जाए मोहम्मद के गुलाम से आगे नहीं जा सकती है। वाह 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 वाह। हाँ, जिस नतीजे को तुम सोच नहीं सकते हम उसे आंखों से देख लेते, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता। बहुत अच्छे। हाँ, तरक्की की हमने,
बेटी स्कूल जा रही है, क्या कर रही है बेटी? एमए कर रही है। मेरी बात सुनना, बुरा मत मानना, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी हो। बेशक पढ़ाइए बेटियों को, हया के पर्दे में रख के पढ़ाइए। खुदा की कसम मुझे बताइए, लोगों ने पूरी कोशिश की कि इस्लाम की बेटियों के ऊपर से पर्दा उतार दिया, बेशक कोशिश नहीं की गई। सब जानते नकाब पे पाबंदी, कितनी बेटियों को मैं सलाम करता हूँ यार, लखनऊ की उस बेटी को जिस सरकारी जिसकी नौकरी थी और सिर्फ इसलिए उसको निकाल दिया गया, शर्त ये थी तुझे नकाब उतार के आना है। उसने कहा था मैं नौकरी तो छोड़ सकती हूँ, मोहम्मद की गुलामी नहीं छोड़ सकती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सलाम करता हूँ उस बेटी को, सुभान अल्लाह। जिसने दीन की अजमत की बका के लिए और यार नौकरी छोड़ दी, नकाब नहीं छोड़ा। मुझे बताइए नकाब है क्या? खुदा की कसम सुन, मैं तुझे बताता हूँ, जरा खुद बताना कितनी मस्जिदें हैं जहाँ पे नमाजें होती हैं, सबको अल्लाह का घर कहा जाता है, लेकिन खिलाफ सिर्फ काबे पे है। सुभान अल्लाह। किसी मस्जिद पे खिलाफ देखा हो तो बताना, नहीं देखा ना, कहाँ है सिर्फ? सारे बोले सिर्फ, बात समझ में आ रही है? तभी बोले सिर्फ काबे पे। किताबें बहुत सी हैं, लेकिन जुज़दान किस पे? कुरान पर। जो पढ़ते हैं वो बोलेंगे जुज़दान किस पे? कुरान। जुज़दान किस पे? कुरान। कब्रें तो बहुत सी हैं, लेकिन चादरें सिर्फ अल्लाह वाले। मज़ारों पे है कि नहीं? ये बात जितनी मैंने कही सच्ची है ना? सच्ची है ना? इतनी किसी को इख्तिलाफ तो नहीं इन बातों से? मस्जिदें बहुत, गिलाफ सिर्फ काबे पे, कब्रें बहुत, चादरें सिर्फ मजार पे, किताबें बहुत, जुज़दान और गिलाफ सिर्फ कुरान पे। क्यों? इसलिए कुरान पर जुज़दान इसलिए चढ़ाया गया कि अगर 70 किताबें भी रखी हो तो देखने वाला दूर से पहचान ले जिस पे गिलाफ चढ़ा है ये आम किताब नहीं, रब का कुरान है। सुभान अल्लाह। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। जिस पे गिलाफ चढ़ा ये रब का कुरान है, ये रब का कलाम है। मस्जिदें बहुत हैं, लेकिन गिलाफ काबे पे, ताकि दुनिया जान ले कि कई जगहों पे इबादत होती है, लेकिन सबसे अफजल घर अल्लाह का काबा है और बहुत बेशुमार कब्रों की लाइनें, लेकिन मजार पे चादर, ताकि पता चल जाए ये कब्र आम कब्र नहीं है बल्कि अल्लाह वाले की कब्र है। इस्लाम ने बेटियों को नकाब दे के बता दिया कि जिस राह से 1000 बेटियां गुजरती हो और उसी राह से इस्लाम की शहजादी जा रही हो का नकाब ओढ़ ले, ताकि दुनिया जान जाए ये आम बेटी नहीं है, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाली शहजादी जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर।